नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमनदीप और स्वागत है आप सभी का ईएनजी ग्लाइड के एक और वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच के अंडर जो आइडिया ऑफ एसोसिएशन है उसके ऊपर बेस्ड जो दो आपकी फिगर्स ऑफ स्पीच आपके सिलेबस में है, मेटोनिमी और सिनेक्डकी। सिमिली और मेटाफर को लेकर ऑलरेडी इस चैनल पर वीडियो अवेलेबल है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मेटोनिमी क्या है और सिनेक्डकी क्या है ये सब समझने के लिए चलिए शुरू करते हैं हम आज की ग्लाइडिंग। मेटोनिमी और सिनेक्डकी दो ऐसी फिगर्स ऑफ स्पीच हैं जो कि आइडिया ऑफ एसोसिएशन के ऊपर बेस्ड हैं। जो हमने मेटाफर और सिमिली पहले करा था वो आइडिया ऑफ सिमिलैरिटी के ऊपर बेस्ड था। दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि सिमिली और मेटाफर में क्या होता है कि दो अलग अलग चीज़ों के बीच में हम कंपैरिजन करते हैं। एक को लाइक और एज वर्ड के साथ हम कंपैरिजन लिखते हैं, दूसरे में हम कंपैरिजन करते वक्त बात को डायरेक्ट कह देते हैं। ये जो आइडिया ऑफ एसोसिएशन है मेटोनिमी और सिनेक्डकी में, यहाँ पे क्या होता है, कंपैरिजन नहीं होता बल्कि जो एक चीज है उसकी जगह पर कोई दूसरी चीज आती है जो कहीं ना कहीं पर उसके साथ एसोसिएटेड होती है। इसी चीज को समझने की चलिए कोशिश करते हैं। सबसे पहले मेटोनिमी देखते हैं। मेटोनिमी क्या है? मेटोनिमी है कि जब आप किसी एक वर्ड या एक चीज के लिए कोई दूसरी चीज का इस्तेमाल कर देते हैं, लेकिन आप ऐसे किसी चीज के लिए दूसरी चीज का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके लिए कौन सी चीज का इस्तेमाल करेंगे? जो उसके साथ कहीं ना कहीं पर एसोसिएटेड है, उसके साथ कनेक्टेड है। इनके बीच में एक क्लोज कनेक्शन होना चाहिए, क्लोज रिलेशन होना चाहिए। जो भी कभी कोई आप बात कह रहे हैं, कोई वर्ड कह रहे हैं, उसकी जगह पर जो आप दूसरा वर्ड यूज करेंगे वो वर्ड उसके साथ कहीं ना कहीं पर उसके साथ क्लोजली रिलेटेड होना चाहिए या क्लोजली कनेक्टेड होना चाहिए। तो जो कुछ भी हम कहते हैं इस तरीके से कनेक्टेड वर्ड के साथ या सिमिलर वर्ड के साथ जो उसके साथ एसोसिएटेड है कहीं ना कहीं पर, इसको हम मेटोनिमी कहते हैं। इससे क्या होता है कि जो लैंग्वेज है जो आप बोलते हैं वो चीज थोड़ी एक तो शॉर्ट भी हो जाती है और पावरफुल भी हो जाती है और इंप्रेशन भी बहुत अच्छा आता है। एग्जाम्पल करके देखते हैं, जैसे कि यहां पर है द क्राउन विल डिसाइड द लॉ। अब देखिए, क्राउन एक नॉन लिविंग चीज है, वो कोई भी लॉ डिसाइड नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पे क्राउन वर्ड किसको यूज किया गया है? क्राउन वर्ड यूज किया गया है सरकार के लिए, गवर्नमेंट के लिए, पावर के लिए, या यहाँ पे राजा के लिए। हु इज गोइंग टू डिसाइड द लॉ? द किंग विल डिसाइड द लॉ। अब किंग वर्ड को रिप्लेस कर दिया क्राउन के साथ। अब किंग कौन होता है? जो ताज डालता है, क्राउन पहनता है। तो इसलिए उसके साथ एक एसोसिएटेड या कनेक्टेड या आप कह सकते हैं रिलेटेड टर्म है क्राउन, और बजाय किंग कहने के हमने क्या किया? क्राउन वर्ड यूज कर दिया। तो ये क्या है? एक मेटोनिमी है। इसी तरीके से द व्हाइट हाउस पास्ड द ऑर्डर्स। ऑर्डर्स देखिए, व्हाइट हाउस खुद तो कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकता ना। इट इज द प्रेसिडेंट हु लिव्स इन व्हाइट हाउस, या इट इज द गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका विच इज रन फ्रॉम द व्हाइट हाउस, जहां से ऑर्डर पास किए जाते हैं। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट द प्रेसिडेंट पास्ड द ऑर्डर्स या द गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स पास्ड द ऑर्डर्स, उसकी जगह हमने क्या किया? एसोसिएटेड वर्ड है द व्हाइट हाउस, वो जो है उसको यूज कर लिया। तो इस तरीके से किसी एक वर्ड की जगह पर जब उससे रिलेटेड या उससे क्लोजली कनेक्टेड किसी वर्ड को हम यूज करते हैं तो उसे हम मेटोनिमी कहते हैं। कुछ और एग्जांपल्स करके देखते हैं। द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, कि जो पेन है वो तलवार से भी बड़ा होता है। अब पेन कोई तलवार से सच में बड़ा नहीं होता, लेकिन क्या राइटिंग वर्ड्स आर मीन्स माइटियर देन स्वॉर्ड, लिखा हुआ शब्द जो है वो तलवार से भी ज्यादा खतरनाक होता है। तो पेन यहाँ पे किस चीज के लिए यूज हो रहा है? ओवरऑल राइटिंग के लिए, लिखी जाने वाली चीजों के लिए, रिटर्न चीजों के लिए। द कैटल इज बॉइलिंग। देखिए, कैटल कैन नॉट बॉयल एज सच, इट इज द वाटर इनसाइड विच बॉयल्स। तो पानी की जगह पे हम किसको वर्ड यूज कर रहे हैं? उसके साथ जो उस समय पर रिलेटेड टर्म है कैटल, वो यूज कर रहे हैं। क्या है? मेटोनिमी है। द प्रेस आस्क्ड मेनी क्वेश्चन। प्रेस इन इटसेल्फ कैन नॉट आस्क एनी क्वेश्चन, राइट? बट इट इज द जर्नलिस्ट हु आस्क द क्वेश्चन। ये रिपोर्टर लोग होते हैं जो प्रश्न पूछते हैं, लेकिन रिपोर्टर के लिए एक एसोसिएटेड टर्म है प्रेस, वो हमने यूज कर ली। तो क्या हो गया? ये मेटोनिमी हो गई। द विलेज वेलकम्ड द हीरो। अब विलेज खुद उठ के तो जाएगा नहीं, लेकिन उसकी जगह पर जो विलेजर्स हैं उन्होंने वेलकम किया हीरो का। तो विलेजर्स की जगह पे हमने विलेज वर्ड यूज कर लिया, जो कि उसके साथ एक एसोसिएटेड टर्म है। इस तरीके से जब हम किसी टर्म की जगह पे दूसरी उसके साथ कनेक्टेड टर्म यूज कर देते हैं तो उसे हम मेटोनिमी कहते हैं, राइट? तो मेटोनिमी की एक सिंपल डेफिनेशन अगर हम कहें तो आप यहां से वीडियो को पॉज करके इस सिंपल डेफिनेशन को आप नोट डाउन कर सकते हैं।
इसका एग्जाम्पल भी साथ में दिया हुआ है। और अगर आप थोड़ी सी लिटरेरी, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो डेफिनेशन है वो थोड़ी सी लिटरेरी हो, तो आप यहाँ से इसको लिटरेरी डेफिनेशन जो है वो यहाँ से आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। पेपर में आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा इंप्रेसिव अपने जवाब को बनाना चाहते हैं तो आप ये वाली डेफिनेशन यूज कर सकते हैं। तो सिनेक्डकी क्या है? सिनेक्डकी जो है वो सिमिलर ही है, लगभग मेटोनिमी और सिनेक्डकी के बीच में थोड़ा डिफरेंस करना मुश्किल जरूर हो जाता है। यहाँ मैं आपको एक मेजर फर्क जो है दोनों के बीच का वो बता दूं, फिर सिमिलरिटी की भी बात करेंगे कि दोनों में क्या सिमिलरिटी है। जो सिनेक्डकी है इसमें हम एसोसिएटेड टर्म तो यूज करते ही हैं, बिना एसोसिएटेड टर्म के तो ये चलेगा नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, सिनेक्डकी में जो एसोसिएटेड टर्म हम यूज करते हैं वो या तो कोई होल बड़ी चीज के लिए हम उसी के अंदर के किसी छोटे पार्ट को हम उसके लिए यूज कर देते हैं। कोई बड़ी चीज है उसी का एक छोटा पार्ट हम यूज कर देंगे। मान लीजिए कार वर्ड है, कार पूरा यूज नहीं करेंगे, हम व्हील्स कह देंगे उसकी जगह पे। या ये भी हो सकता है कि किसी छोटी चीज के लिए, एक चीज के लिए, कोई छोटे पार्ट के लिए हम उसका होल वर्ड यूज कर दें। जैसे विलेजर्स की जगह हमने विलेज कह दिया था, राइट। अब सोचने वाली बात यह है कि इस तरीके से सिनेक्डकी और मेटोनिमी में बहुत कम डिफरेंस रह जाता है। बिल्कुल सही बात है, सिनेक्डकी और मेटोनिमी के बीच का डिफरेंस जो है वो बहुत कम है। कम इसलिए क्योंकि लार्जर स्केल पर सिनेक्डकी की बात करें तो लार्जर स्केल पर ये सब मेटोनिमी के अंडर ही आता है। सिनेक्डकी में सिर्फ इस बात को हम ध्यान में रखते हैं, या उस चीज को हम सिनेक्डकी कहते हैं जहां पर लार्जर पार्ट की जगह पे उसका अंदर का उसी का एक छोटा पार्ट यूज किया गया है, या किसी छोटे पार्ट को बड़े हिस्से को या होल को दिखाने के लिए यूज किया। एग्जांपल करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल, शी हैज मैनी माउथ्स टू फीड। अब नाउ शी हैज बेसिकली मैनी चिल्ड्रन टू फीड, लेकिन यहाँ पे चिल्ड्रन की जगह, चिल्ड्रन एक होल है, उसकी जगह पे चिल्ड्रन के एक बॉडी पार्ट माउथ को जो है वो यूज करके यहाँ पे बात को कहा गया है। तो ये आप मेटोनिमी भी कह सकते हैं, लेकिन मेटोनिमी की जगह साथ साथ में ये सिनेक्डकी है, बेसिकली सिनेक्डकी है। मेटोनिमी तो है ही है, लेकिन ये मेटोनिमी के अंदर का एक हिस्सा हम कह सकते हैं सिनेक्डकी है। He bought a new set of wheels. सेट ऑफ व्हील्स मतलब दो व्हील्स के सेट हैं, कहने का मतलब 4 व्हील। अब उसने कोई 4 टायर नहीं खरीदे, बेसिकली उसने क्या खरीदा, एक कार खरीदी। तो कार एक बड़ा हिस्सा है और सेट ऑफ व्हील्स उसके पार्ट्स हैं। तो हम पार्ट्स को यूज कर रहे हैं ये बताने के लिए जो होल है। तो इस तरीके से जब हम पार्ट्स को यूज करते हैं होल को बताने के लिए, या होल को यूज करते हैं पार्ट्स को बताने के लिए, तब हम कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सिनेक्डकी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, राइट। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है जो मैंने आपको अभी बताया वही है, एक बार देख लीजिए। जो मेटोनिमी है, वी यूज अ वर्ड दैट इज क्लोजली रिलेटेड टू समथिंग, राइट, नॉट अ पार्ट ऑफ इट। यहां पर ये जरूरी नहीं है कि वो उसका पार्ट हो, कई बार हो भी सकता है बाई चांस, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो जो आप कनेक्टेड वर्ड आप इस्तेमाल कर रहे हो, उससे क्लोजली रिलेटेड वर्ड आप इस्तेमाल कर रहे हो, ये जरूरी नहीं है कि वो उसका हिस्सा हो। तो ऐसा जो केस होता है उसे हम मेटोनिमी कहते हैं। द व्हाइट हाउस मेड अ डिसीजन, यहाँ पे जो व्हाइट हाउस है वो स्टैंड्स फॉर यूएस प्रेसिडेंट और यूएस गवर्नमेंट, राइट। इसी तरीके से सिनेक्डकी में देखें, वी यूज अ पार्ट ऑफ समथिंग टू मीन द होल, या वी यूज द होल टू मीन अ पार्ट ऑफ दैट होल, राइट। फॉर एग्जाम्पल, द हैंड्स ऑल हैंड्स ऑन डेक। अब ये हैंड्स क्या है, ऑल हैंड्स ऑन डेक मीन्स हैंड्स हियर मीन द सेलर्स, कि जब किश्ती चला रहे हैं तो सारे हाथ जो हैं वो सेलर्स के जो है वो डेक पर हैं। इसका मतलब ऑल सब हैंड जो है वो किश्ती पर है। अब हैंड्स कोई अलग से चलकर नहीं गए हैं, इसका मतलब क्या है, सारे सेलर जो हैं वो कश्ती के ऊपर हैं ऑलरेडी, राइट। तो ये जो कश्ती या शिप कह लो जो भी है, तो ये जो तरीका है कि जब आप पार्ट्स की जगह पे होल का इस्तेमाल कर देते हो, या होल की जगह पे आप पार्ट्स का इस्तेमाल कर देते हो, और एसोसिएटेड टर्म्स होती हैं, तो वो सिनेक्डकी होती है। अदरवाइज वो सिंपल आप उसको कह सकते हैं मेटोनिमी होती है। तो अब इसमें सिनेक्डकी का एग्जांपल देख के देखते हैं हम। जो शी वियर्स नाइस थ्रेड्स, अब शी वियर्स नाइस ड्रेस, ड्रेस की जगह पे क्या वर्ड यूज कर दिया। देखिए बात इंप्रेसिव लगती है, बात बहुत ही अलग तरीके से कही जाती है, तो एक क्वालिटी लगती है उसमें। शी वियर्स नाइस थ्रेड्स, अब थ्रेड्स बेसिकली ड्रेस का एक पार्ट है, तो हमने इसको पार्ट के रूप में यूज करके किसको बताने के लिए, होल को बताने के लिए यूज कर दिया। क्या है ये, एक सिनेक्डकी है। इंडिया वॉन द मैच, इंडिया डिड नॉट विन द मैच, इट इज द टीम इंडिया, it may be a hockey team or something like that which won the match.
तो उसकी जगह पे हमने होल को यूज कर दिया, पार्ट की जगह पे क्या लिख दिया, इंडिया वॉन द मैच। प्लीज लेंड मी योर ईयर्स, किसी को कोई है ना, ईयर्स का मतलब यहाँ पे सुनने के लिए है। अगर आप सुनने के लिए इसको इस्तेमाल करवा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, अब पूरी है ना अटेंशन के लिए तो सारी बॉडी का जो है वो, लेकिन वहां पे सिर्फ ईयर्स की बात हो रही है, पार्ट की बात हो रही है। सो फेसेस इन द क्राउड वर स्माइलिंग, अब फेस किसका, इंसानों के लिए यूज हो रहा है, और पीपल इन द क्राउड वर स्माइलिंग, तो पीपल की जगह पे कौन सा उसका पार्ट यूज कर दिया गया, फेसेस वर्ड का इस्तेमाल कर दिया गया। तो इस तरीके से होल की जगह पार्ट या पार्ट की जगह होल को यूज करने का जो एक हुनर है उसे हम सिनेक्डकी कहते हैं, राइट। तो ये डेफिनेशन है सिनेक्डकी की डेफिनेशन, और ये मैं आपको फिर से बता दूं कि ये सिंपल लैंग्वेज में है। आप इसको पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आपसे फाइनल पेपर में मेटोनिमी की या सिनेक्डकी की डेफिनेशन विद एग्जांपल्स पूछी जा सकती है, तो आप इसको लिख सकते हैं। और अगर आप इसको थोड़ा सा लिटरेरी लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं तो आप इस वाली पॉइंट पर पोज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके अच्छे मार्क्स आएँ या आपकी लैंग्वेज जो है जो आप लिखें वो काफ़ी इंप्रेसिव हो, तो आप इस वाले पार्ट को यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। तो अगर आपको ये पता चल गया है कि मेटोनिमी क्या होती है और सिनेक्डकी क्या होते हैं, तो ऐसे में हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। द पार्लियामेंट पास्ड अ न्यू लॉ, द पार्लियामेंट पास्ड अ न्यू लॉ, क्या है ये, पार्लियामेंट क्या है, किसके लिए यूज हो रहा है, लॉ मेकर्स के लिए यूज हो रहा है। क्या है ये, एक मेटोनिमी है, बजाय हम पार्लियामेंट की लॉ मेकर्स की जगह पे कौन सा वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, हम पार्लियामेंट वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरीके से ऑल आईज वर ऑन द bride at the wedding, eyes means all people, eyes, all people were looking at the bride in the wedding, तो यहाँ पे people की जगह पे eyes वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। तो ये क्या है, क्योंकि लार्जर पार्ट को, होल को एक उसके पार्ट के साथ डिस्क्राइब किया गया है, ये क्या है, एक सिनेक्डकी है। द स्टेज वेलकम्ड न्यू टैलेंट ऑन द रियलिटी शो, अब ये स्टेज किसके लिए यूज हो रहा है, परफॉर्मेंस का जो वर्ड है, जो स्टेज है जहां पे लोग परफॉर्म करते हैं, तो हम उसके परफॉर्मेंस की जो बात है वो स्टेज के साथ जो है वो स्टेज उठ के तो वेलकम करेगा नहीं, लेकिन जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लोग हैं, सारे चीजें हैं, उनकी जगह पे हमने एक वर्ड का इस्तेमाल कर दिया उसके पैरेलल में, वो क्या हो गया, उसका एसोसिएटेड वर्ड का इस्तेमाल कर दिया, वो क्या हो गया, मेटोनिमी हो गया। हैंड्स वर बिजी कुकिंग इन द कम्युनिटी किचन, ये तो ठीक है, हैंड्स बिजी थे, लेकिन हैंड्स बेसिकली खुद थोड़ी बिजी थे, इंसान थे बिजी, तो इसके लिए इंसानों की जगह पे कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पे जो पीपल वर्किंग है, सो उसके लिए हैंड्स वर्ड इस्तेमाल किया गया है। तो इसका मतलब है होल के लिए उसके पार्ट का इस्तेमाल किया गया है। क्या है, ये एक सिनेक्डकी है। इसी तरीके से द व्हाइट कुर्ता इज स्पीकिंग टू द रिपोर्टर्स, ये व्हाइट कुर्ता कोई खुद बात नहीं कर रहा है, लेकिन व्हाइट कुर्ता कहीं ना कहीं पर एक सिंबल है उन लोगों का जो कि पॉलिटिशियंस होते हैं। तो पॉलिटिशियंस की जगह पे क्या यूज कर दिया, वहां पे उसके साथ एसोसिएटेड टर्म यूज कर दी, व्हाइट कुर्ता, तो ये क्या हो गया, एक मेटोनिमी होगी। इसी तरीके से थ्रेड्स ऑफ मनीष मल्होत्रा वर शाइनिंग एट द फैशन वीक, अब ये थ्रेड्स, उसने कोई धागे नहीं रखे हैं वहां पे फैशन वीक में, उसने उसकी ड्रेस है, जो ड्रेस की जगह पे उसकी जो उसने जो वहां पे जो भी उसने वहां पे शो किया है, उसकी कपड़ों की जगह पे हम उसके लिए वर्ड यूज कर रहे हैं थ्रेड्स, तो ये क्या हो गया, एक यहाँ पे सिनेक्डकी हो गई, राइट। द चेयर अनाउंस द स्टार्ट ऑफ द मीटिंग, अब चेयर खुद अनाउंस नहीं करेगी, चेयर का मतलब है द चेयरमैन हो सकता है द पर्सन हु इज प्रिजाइडिंग दैट मीटिंग, जो कि उसको प्रिजाइडिंग ओवर दैट मीटिंग, तो उसको अगर कोई प्रिजाइड ओवर कर रहा है तो वो उसकी जगह पे इंसान है, इंसान की जगह पे हमने चेयर वर्ड यूज कर दिया जो उसी के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो ये क्या हो गया, एक मेटोनिमी हो गई। द ऑटो रिक्शा ड्रॉप्ड मी नियर द मेट्रो स्टेशन, अब ऑटो रिक्शा खुद थोड़ी ड्रॉप करेगा, ऑटो रिक्शा का मतलब है ड्राइवर, ठीक है, तो ड्राइवर एंड ऑटो रिक्शा, सिर्फ ऑटो रिक्शा वर्ड को यूज किया गया है ड्राइवर और ऑटो रिक्शा के होल के साथ, तो ये क्या हो गया, एक सिनेक्डकी हो गई। द सैफरन इज राइजिंग इन इंडियन पॉलिटिक्स, राइट। अब सैफरन क्या है, एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए या किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के लिए यूज हो रहा है, तो सीधा सीधा नहीं लिखा है, लेकिन सैफरन की बात कर दी है, कलर की बात कर दी है, जो किसी पॉलिटिकल पार्टी को या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को कहीं ना कहीं पर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये क्या हो गया, एक मेटोनिमी हो गई, राइट। तो इस तरीके से आप मेटोनिमी और सिनेक्डकी को जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं अलग अलग सेंटेंसेस में, अगर आपको एग्जाम में आ भी जाता है। इस तरीके की अगर और भी आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो
वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और लिटरेरी ऐसी फिगर्स ऑफ स्पीच को लेकर जो कि आपके रेटोरिक के सिलेबस में ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।